11 नंबर में सच्चा त्यागी। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशोचतः यस्तु कर्म फल त्यागी सो त्यागित्वभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्म का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। ये बोलते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसमें बोलते कि प्रभुपाद भी लिखते हैं कि 11 नंबर में भगवत गीता कहा कि मनुष्य कभी कर्म त्याग लेना चाहिए। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है, तो जो कृष्ण सब कुछ अर्पित करता है वो वास्तविक त्यागी। भगवान के सेवा में कर्म करता है, भगवान सेवा में उसको यूज करना है, अर्पित करना है सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य जो अपने अपने कार्य कारखाना अन्य स्थानों के कठिन श्रम करते और जो कुछ कमाते संघ को दान दे देते। ऐसा महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी में स्थित होते हैं। यह स्पष्ट रूप में बताया गया है, कर्म फल परित्याग। तो इसमें मेन आता है कि उसको बोलते सच्चा त्यागी, जो कर्म फल को त्याग करता है, क्योंकि किसी देहधारी के लिए समस्त कार्य को त्याग देना असंभव है, परंतु ये अपने कर्म फल को त्यागना चाहिए। तो 12 नंबर में आता है कि यदि कोई त्यागी नहीं है वो तो क्या होगा, तो इसमें बता रहे 12 नंबर में। पढ़िए कोई। अनिष्टमिष्टं मिश्रं अनिष्टमिष्टं त्रिविधं कर्मणं फलं भवत्यत्यागिनां प्रत्यं न तो सन्यासिना क्वचितः। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित या अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें 12 नंबर 11 नंबर बता रहे कि 12 नंबर पे all the various good and bad action result from resilience duty on the work without desire to action। तो इसमें प्रोपा लिखते कि जो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के साथ अपने संबंध बन जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है। अतः उससे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो इसमें अटैच, आसक्ति और विरक्ति। तो आसक्ति बोलते कि यहाँ पे वो भोग नहीं करता है, कहीं यहाँ पे कहते कि यदि कोई त्यागी नहीं है तो मृत्यु के बाद उसके कर्म तीन प्रकार के होते हैं। मृत्यु के बाद कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक इच्छा में, इस श्लोका में इष्टामी, इष्टम अर्थात इच्छित स्वर्गीय आनंद उसको बोलते हैं। दूसरा अनिष्टम, अनिश्चित नरकीय दुख। तीसरा मिश्रम, मिश्रित मनुष्य जन्म, मिश्रित तथा मनुष्य जन्म। सन्यासी को ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है, वो बंधन से मुक्त होता है। इस समय चक्र में प्रत्येक जीवात्मा चक्र के अंदर घूमता है। तो बोलते कि तो एक हो गया तीन प्रकार का जो कर्म का फल भोगता है। एक इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्गीय आनंद भोगता है। दूसरा अनिश्चित नारी के दुख भी मिलता है। तीसरा मिश्रित मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसमें और एक पॉइंट आता है कि जो किसी भी कर्म का कुछ प्रतिफल अवश्य होता है। त्यागी भाव वाला कर्म योगी कैसे कर्म के प्रतिफल को बंधन से अछूत रहता है। तो इसमें कहते हैं कि जब कोई कर्ता होने के मिथ्या भाव को बिना इस विश्वास से पर भगवान की मुख्य करता है, कर्म करता है, उसे कर्म का प्रतिफल नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को कर्म के विविध कार्यों का ज्ञान होता है। तो इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण अगले 5 श्लोक में क्या कहते हैं वो अभी देखेंगे। तो अलग प्रकार कर्म का किस प्रकार 5 कारक क्या रहता है, 5
कारण क्या रहता है, कर्म का अलग प्रकार, कर्म के हिसाब से उसको अलग प्रकार का, कभी नारी के दुख मिलता है, कभी मिश्रित मनुष्य जन्म मिलता है, कभी इष्टम इच्छित स्वर्गीय आनंद मिलता है। तो पांच कारक क्या है, कारण क्या है कर्म का, वो 13 से 17 में बता रहे भगवान कृष्ण। अभी तक इसका कोई प्रश्न है? वो जो मेरा क्वेश्चन है, हम्म। वो जो फल त्याग बोलता है, जो कर्मों फल कैसे त्याग करना पड़ता है? कर्म फल त्याग कैसे करना पड़ेगा, तो इसमें बता रहे ना, हम्म। कर्म फल त्याग जो करना है, ये श्लोका में कह रहे हैं ना, 12 नंबर में, 11 नंबर में। जो कर्म हम्म। फल को त्याग करता है, वो सबको असंभव संभव नहीं है, परंतु ये बोलते कि इसको अलग प्रकार के गुरु के शरण में जा शरणागति होकर वो कर्म फल हम्म। को कैसे त्याग करना सीखना चाहिए। जब तक वो प्रामाणिक गुरु के शरण में नहीं जाएगी कोई व्यक्ति, इस प्रकार भौतिक संसार कर्म को फल को जो मिलता है आसक्ति में रहता है। जब गुरु के शरण में, प्रामाणिक गुरु शरण में जाता है, किस प्रकार उसको कर्म फल को त्यागना चाहिए, वो गुरु, ये अपने गुरु के शरण में जाने के बाद वो पता चलता है कि नहीं? नहीं तो अपने लोग क्या करते, मैं कर्म किया, इतना मेहनत किया, मैं ये भोग करूंगा, है कि नहीं? तो अलग अलग लोग उसको भोग करना चाहते हैं, स्वर्ग आनंद स्वर्ग सुख भोग करना चाहते हैं। तो जब एक भक्त बनता है और प्रामाणिक गुरु की शरणागत में होता है, तब उसको पता चलता है किस प्रकार उसका कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाना है। उसको बोलते हैं कर्म फल त्याग। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। कोई कोई ये सेवा करने के बाद बोलता है मैं सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ। गुरु का शरण में तो है, फिर मंदिर में डिवोटी भी तो है वो, तो मैं इस कुकिंग कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, ये तो दान में ये कर्मफल त्याग नहीं कर रहा है तो। नहीं, ये देखो, ये कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं ना। मैं कुकिंग, भगवान के हाँ। लिए कुकिंग कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए आरती कर रहा हूँ, भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। ये भगवान के लिए कर रहे हैं, मेरे अपने के लिए बोले नहीं ना वो। नहीं। मेरे लिए कर रहा हूँ कि बोले नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ बोल रहे हैं ना। हम्म। जो कृष्ण वस्तु संबंध है और कृष्ण के लिए जो कार्य करते हैं उसको, और जो कृष्ण को अनुकूल है वो कर्म करना है फल को, और कृष्ण को प्रतिकूल है उसको त्यागना। ये कृष्ण संबंध विज्ञान बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं युक्त ओके। वैराग्य। जो मैं भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए हम्म। सेवा कर रहा हूँ, तो ये कृष्ण के शब्द है ना, कृष्ण को सेंटर में रखा है, तो उसके कर्म फल नहीं लगता है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो लिखा है ये कैसे, मतलब कुछ लोग जो कार्य करते हैं अपने, मतलब सब कुछ जो भी कमाते हैं वो संघ संघ को दान दे देते हैं, तो ऐसा गृहस्था डिवोटीज वगैरह तो ऐसे नहीं कर सकते? हम्म। तो तो इस तरह, हाँ। एक उदाहरण देते, कहते कि भगवान भगवान का सब कुछ भगवान का है, ठीक है? तो एक भक्ति सिद्धांत सरकार ठाकुर का एक एक भक्त था, इतना बड़ा धनी व्यक्ति था, सब कुछ अपने गुरु को दे दिया अर्पण। उसके बाद उसको रहने के लिए भी जगह नहीं था। तो गुरु की शरण बोला, हे गुरुदेव, मैं आपको शरण में आया हूं, मुझे कुछ जगह दीजिए रहने के लिए। तो उसके बाद भक्ति सिंह ठाकुर अपने वही मंदिर में उनके लिए एक घर बना के दिए, वही घर में रुके और भगवान की सेवा की। ये एक ऐसे अभी उदाहरण। और एक पहले जो रहता था, राजा लोग को सारे अपने राज्य को, जो गुरु को ब्राह्मणों को, उसको पूरा राज्य को दान देते थे। तो गुरु को क्या करते हैं, वापस उसको बोले नहीं, मैं संभालने वाला नहीं हूँ, आप ही संभाल वापस। ठीक है, उसको दान बोलते हैं। ये राज्य मेरा नहीं है, ये आपका है, मैं प्रतिनिधि होकर उसको कर रहा हूँ। उसी प्रकार हम जो धन कमा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो भगवान की सेवा में लगा तो गुरु की शरण में देते हैं। गुरु क्या बोलते नहीं, ये जो दिया ठीक है, मैं ग्रहण किया, वापस उसको रखो तुम, उसको भगवान की सेवा में अच्छे तरह से लगाओ। ठीक है, ये होता है कि गृहस्थ का धर्म। तो आज की सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि इतना हम इतना नहीं कर पाते कली के प्रभाव के कारण। तो हम जितना सनातन गोस्वामी सिखा रहे कि जितना हमारा धन है, 50% भगवान की सेवा में लगना चाहिए, 25% ब्राह्मणों की सेवा में लगना चाहिए, 25% अपने के लिए लगना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी की शिक्षा में आता है। ठीक है नहीं? तो अपना कर्तव्य सारे हमारे श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार हम कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो भी
धन उसके बचता है, उसमें जो भी हम खाते हैं, घर खरीदते हैं, घर उसको केंद्रित किसका करना है, भगवान को केंद्रित करना है। धन को कुछ खाते हैं, भगवान को भोग लगा खाते हैं, तो पूर्ण रूप से ये भगवान की सेवा ही हो रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ज्यादा जितना हो धन होता है, हम भगवान की सेवा में प्रचार हो, धन का वितरण भगवान की सेवा में हो, लगाना चाहिए। घर में हो, मंदिर में हो, कि भगवान को अगर खाना खाना चाहते हैं, भगवान को भोग लगा, तो ए न के न प्रकार भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, फिर हरे चालू कृष्णा। करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे भोगा जब हम भगवान को अर्पित करते हैं हाँ। तो स्टार्टिंग स्टेज में ना, मतलब ये हम साधक के स्टेज पे है, अभी शुद्ध भक्ति तो आई नहीं है। तो हम्म। कहीं ना कहीं भगवान को अर्पित करने के बहाने अपनी ही जीवा को हम तुष्ट करते हैं कि अरे हाँ चलो आज ही खाने का मन है तो ये बना के खा लेते हैं, लेकिन हाँ भगवान को ऑफर करना, लेकिन पीछे भगवान को मतलब पहले क्या कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के लिए बनाना, ये भाव तो अभी आया नहीं है। तो भी मतलब भगवान का नाम लेके हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते, तो क्या वो कर्म बंधन कहलाएगा? देखो, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए हम करना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य बाहर के दुनिया में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग प्रकार का खराब चीज खाते रहते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन जब ये भक्तों के भगवान का नाम जप कर रहे हैं, चार नियम का पालन कर रहा है, कोई भी गलत चीज खा नहीं रहे, तो वो चीज अपने एक इच्छा रहता है, ये चीज अच्छा भगवान को भोग लगा के हम खाएंगे, हम उनको प्रसाद खाना है। हमको डायरेक्ट कुकिंग करे हम नहीं खाने की इच्छा नहीं करते, लेकिन हमको हमारी इच्छा के अनुसार भगवान को भोग लगाए, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। तो ये श्रद्धा के विषय आता है। भक्त ने अपने भगवान को किस प्रकार श्रद्धा से भोग लगाता है, चाहे वो अपने के लिए बनाया हो, लेकिन भगवान को पहले भोग लगाने से, क्योंकि जितना पाप कर्म रहता है जो हमारे उसके शुद्ध हो जाता है। जैसे कि ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज का पहले इच्छा था कि मैं मेरे राजा बनूंगा, मैं बड़े मेरे पिताजी से भी बड़े राजा बनूंगा, सब इच्छा करके तपस्या किया था। पर जैसे भगवान के संग में आया, भगवान जैसे 6 महीना तपस्या किया केवल धन पाने के लिए, बड़े राज्य पाने के लिए, जैसे भगवान के संग में आया, तो सारे उसका भौतिक जो गंदगी रहे था सब बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम पहले इच्छा किया था, तुमको लेना ही पड़ेगा। भगवान ने उसको दिए। तो इसके लिए बोलते ना चैतन्य चैतन्य कि मेरे भक्त मुझे पूजा करते हैं, मुझे भक्त करते हैं और विषय मांगते हैं। मैं विषय किस लिए दूं? मैं अपने जो चरणाम देकर उसको विषय को भुला देता हूं। तो भगवान का ये कहना है। तो हम जिस प्रकार हम इच्छा से भोग लगा रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, परंतु हमारा इच्छा रहती है कि अरे भोग हम खाना बनाने के बाद कुछ पकवान बनाने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए, वो हमारा भूलना नहीं चाहिए। वो भी सात्विक पदार्थ होना चाहिए, अच्छा है। जो हमारा इंद्रिय को प्रबल करने वाला ऐसा चीज ज्यादा कम से कम हमको कम करना है। सात्विक चीज जो होता है उसको ग्रहण करना। केवल हमको केवल भगवान को भोग लगा खाएंगे, तभी हमारा जितना हमारा पीछे पहले जो अनर्थ रहता है, हमारा इच्छा करने भोग करने का, वो धीरे धीरे कम होते जाए। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, एकदम क्लियर है। थैंक यू प्रभु जी। अरे, अभी देखेंगे 5 प्रकार का कर्म कारक कारण क्या है। ठीक है, पढ़िए कोई श्लोक है, पढ़िए 13 नंबर। 13 नंबर है। हम्म। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें देखिए, वेदांत के अनुसार भगवान कृष्ण कह रहे समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। 13 नंबर में बता रहे। तो 5 कारण, तो
13 नंबर बता रहे 5 कारण क्या है। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल देह होता है। तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना व्यक्ति कर्म के फल को सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण देकर यहाँ पे कहते हैं कि समस्त कर्म का 5 कारण होते हैं। अतएव किसी कर्म का सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। संख्या का अर्थ है कि ज्ञान आधार स्तंभ है। वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधारंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र के भी इसी प्रकार स्वीकार करते हैं। तभी कौन सा 5 कारण है, वो 14 नंबर श्लोका में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पढ़िए 14 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वी विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। हरे कृष्णा हम्म प्रभु। तो 14 नंबर में 5 कारण क्या है। अधिष्ठानम अर्थात कर्म का स्थान का जीव का शरीर है। कर्ता कर्म करने वाला, मिथ्या अहंकार में प्रतिबंधित चेतना। कारण कर्म के उपकरण, उनके इंद्रिया। चेष्टा विभिन्न कार्यों वाली प्राणवायु द्वारा किए गए प्रयास। दैवम परमात्मा जो अपनी सर्वोच्च इच्छा से सभी को गतिमान करता है कि नहीं। तो ये 5 कारण बनते हैं। तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते हैं कि सुंदर भाव से अधिष्ठान, तो इसमें कहते हैं कि एष देह सष्ठा, शरीर के भीतर आत्मा कर्म करना जिसे कर्म फल होता है। अतएव ये कर्ता कहलाते हैं। आत्मा का ज्ञान कर्ता, इसका उल्लेख्य श्रुति है। एष ही दृष्टा सृष्टा कर्ता शास्त्र वचन, श्लोक में उनकी पुष्टि होती है। कर्म के उपर्ण इंद्रिय और आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जितने कार्यकलाप कितना भगवान परमात्मा के ऊपर इच्छा करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में असीन है। भगवान परम कारण है। अतएव ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करना है, वो किसी कर्म से बंधता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ उनकी इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो ये इंद्रिया कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, प्रकार का चेष्टा है, ये 5 कर्म का कारण होता है। तो इसमें बोलते कि सर्व कारण कारण कौन है, भगवान कृष्ण। तो इसमें आत्मा परमात्मा चरम नियंत्रण परमात्मा से रहित है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम प्रतिसन्निविष्ट मतस्मृति ज्ञान अपम। किसी कार्य प्रभुत्व करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म भगवान को निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल तो न जीवित जीवन में न मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो भगवान का भक्ति करने से सारे जो 5 कर्म कारण रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके लिए हमको भगवान के भक्ति में तल्लीन होना। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं। तभी 15 नंबर में बताएंगे, भगवान कृष्ण बता रहे कि मनुष्य किस प्रकार अपने मन वाणी को भगवान शास्त्र के अनुसार उसको कर्म करता है, और 5 कर फलस्वरूप क्या होता है। और 15 नंबर में क्लियर होता है। पढ़िए हरे 15। कृष्ण प्रभु जी। शरीर बाहुन बीज कर्म पारो भूते नर न्याज्यम न विपरीतम वा पंचते तस्य हेतव। ऑफिस है, ऑफिस है। हाँ मनुष्य अपने शरीर हाँ। मन तथा वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वो इन 5 कारण के फलस्वरूप होता है।
हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। जैसे मनुष्य अपने शरीर है, मन, वाणी, कायन मन वाचा, काय, शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन पांच कर्मों का फल स्वरूप होता है। तो पांच कर्म स्वरूप फल स्वरूप क्या है? ये मन, शरीर, मन, वाक्य, वाणी। वाणी। जो भी उचित अनुचित कर्म करता है वो पांच कर्मों का फल स्वरूप होता है। तो प्रभुपाद भी लिखते हैं इसमें, इस श्लोक में न्याय, हाँ, इस श्लोक में न्याय, उचित, विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्र के निर्दिष्ट अनुदेश अनुसार किया जाता है, अनुचित कार्य शास्त्रीय आदेश से अवहेलना की जाती है। जो शास्त्र अवैध संबंध, जुआ खेलना, मांसाहार करना, नशा करना, उसको उसको त्यागना है। उसको बोलते कि अनुचित, विपरीत है। उचित क्या है, न्याय क्या है? ये करना है, श्रवण कीर्तनम पूजनम आत्मनिवेदन, ये सब चीजें हमको करना है। किंतु जो कर्म क्या जाना चाहिए उसकी पूर्णता के लिए पांच कर्म का आवश्यकता पड़ती है। कि जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कर्मों का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? तो भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन है। संकीर्तन करने से कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान। तो इसमें सही कार्य निर्दिष्ट के अनुसार किया जाता है, अनुचित कार्य शास्त्र के अनुसार अवहेलना किया जाता है। ये प्रभुपाद के पर्पट में दिया गया है। तुमको जो भगवान के अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण करना है, और प्रतिकूल है उसको त्यागना है। तो 16 नंबर में ये भगवान बताएंगे कि कर्ता होने का मानसिकता क्या है। कर्ता होने की मानसिकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एक मात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अतः जो इन पांच कारणों का न मानकर अपने आप को ये एकमात्र कर्ता मानते हैं, मैं ही सब कुछ कर सकता, वो निश्चय बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं के ही सही रूप में नहीं देखता है। तो ये इसको बोलते हैं कि कर्ता होने का मानसिकता रहता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि मिथ्या अहंकार। तो प्रभुपाद लिखते हैं कोई कि पीछे साउंड आ रहा है, म्यूट कर दीजिए, पीछे साउंड आ रहा इसको प्रभुपाद लिखते हैं कि हम्म, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उनके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्म का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण है स्वयं भगवान। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारण को न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को देखे। तुम क्या कहीं कहते कि 12 साइकिल होने के बाद, 12-12 साल का जो 12 साइकिल होता है ना, तो 144 ईयर्स। तो यहाँ पे जो चार पांच कारण से एक कारण जो कौन सा है बता रहे कि प्रॉपर लिख दे कि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिया ये भौतिक कारण है। किंतु आध्यात्मिक कारण क्या है? भगवान। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारण को न देखे, अपितु भगवान परम साक्षात कारण को भी देखे। जो भगवान ही, जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को कर्ता मानता है। जो भगवान को देख नहीं पाते, अंदर परमात्मा रूप में है, तो अपने आप को कर्ता मानता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। कर्म कारण क्या होंगे, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो अहंकार है। तो उसको त्यागना चाहिए। अभी 17 नंबर में भगवान कृष्ण बता रहे कि कर्ता न होने का मानसिकता क्या, कर्ता होने का मानसिकता। अभी ये 16 नंबर में कर्ता न होने का मानसिकता क्या है? तो एक तो बियर्ड को बराबर शेप देना, एक बाल ना भी पूरा। हरे कृष्ण। 17 नंबर पढ़िए। 17 नंबर बता रहे कि कर्ता न होने का मानसिकता क्या है।
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें बोलते हैं कर्ता न होने का मनुष्य होता है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है, अतः वो अपने कर्म से बंधा या दूषित नहीं होता। तो प्रोपाद यहाँ पे अच्छे से लिखते कि 17 नंबर में इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते कि युद्ध न करने का इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन ने पहला अध्याय में क्या, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो केवल अहंकार की वजह से अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन अपने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा को निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह नहीं जाने कि परम निर्देश भी है तो ये कर्म क्यों करे, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरण का कर्ता रूप में अपने को परम निर्देशक रूप में भगवान को मानता है, वो प्रत्येक कार्य में पूर्ण करने का सक्षम होता है। जो अपने को खुद को डिसाइड करता है कि मैं ये नहीं करना चाहूंगा, तो बोलते वो संपूर्ण नहीं। जब वो भगवान के शरण में जाएगा, भगवान के निर्देश अनुसार चलेगा, भगवान के शास्त्र के अधीन में चलता है, वाणी के हिसाब से, वो पूर्ण सक्षम होता है अपने कार्य में। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत को अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के परमात्मा भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वो वो बद्ध करता, वह भी बद्ध नहीं करता है, ना ही वो कभी ऐसा बद्ध से फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी सेनापति की आज्ञा से बद्ध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता है, उसका कर्तव्य है उसको बद्ध करने के लिए। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से बद्ध कर दे, तो निश्चित रूप से पापी और न्याय के द्वारा दंड भोग करे। ठीक है नहीं, कोई पुलिस रहता है, अगर पुलिस अपने सरकार के साथ जो उनका न्याय रहता है उसके साथ वो किसको गोली मारता है, तो उसको दंड दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बंधु रे किसको गोली मारता है, उसको दंड दिया जाता है। तो भगवान के निर्देश अनुसार जो कार्य करता है, वो बोलते कि वो पाप नहीं लगता है, उसको भगवान के अधीन पे करना है। इसके लिए भगवान कृष्ण वो आगे श्लोक सर्वधर्म परित्याज्य मां में का शरण प्रजा, तो इस श्लोक आगे इसके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे, ये हो गया 5 कारण का कर्म का 5 कारक क्या है, उसका उसका फल सफल कैसे हो जाए, वो 13 से 17। अभी देखेंगे 18 से 40। सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं। जो गुण है, 3 गुण है, कैसे सारे जो क्रिया करते हैं वो जीवात्मा जीव को गुण कैसे उसको नियंत्रित करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे अभी। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर कते त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां कारण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। कृष्ण। तो इसमें 3 कर्म के 3 प्रेरक है इस श्लोक में बता रहे, और कर्म के 3 संघटक 3 बता रहे। तो क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता, तो परिज्ञाता बोलते हैं। तो ज्ञान ज्ञेयम ज्ञाता होता है कि ये कर्म के 3 प्रेरक देते, प्रेरणा देते हैं। ज्ञानम तो ज्ञान, ज्ञेयम जो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, परिज्ञाता जानने वाला है। और कर्म के 3 संघटक कौन कौन सा, इंद्रिय के कर्म, कारणम, कर्ता, है कि नहीं। तो एक कर्म किसी ज्ञाता द्वारा प्रेरित होता है, जिसे जानने योग्य वस्तु ज्ञान होता है। दूसरे शब्द में एक क्रिया उस व्यक्ति द्वारा प्रेरित होती है जो इच्छित वस्तु या लक्ष्य को देखता है। इस प्रकार की प्रेरणा से कर्ता इंद्रिय के साथ कर्म करता है। तो इसमें इस श्लोक में प्रभुपाद क्या बोलते हैं,
तो दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार के प्रेरणा है, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञाता, और कर्म का उपकरण जो स्वयं कर्म करता, तीन कर्म संगठक कहलाते हैं। किसी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म के ये भी तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है, कुछ कर्म करने से प्रेरणा पहले मिलती है। किसी भी कर्म के पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म का सूक्ष्म रूप वास्तविक बनता है। तो पहले कर्म करने से, कर्म से पहले उसका फल सूक्ष्म रूप से वास्तविक बनता है। इसके बाद वो क्रिया का रूप में धारण करता है। जब कर्म का फल क्रिया के रूप में धारण करता है, पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विद्या को सामना करना होता है, जिस प्रकार प्रेरणा कहते हैं उसको। और वो प्रेरणा चाहे शास्त्र से प्राप्त हो या गुरु से, उपदेश से, वो सब एक एक सी होती है। जो प्रेरणा होती है तो जीव करता होता है, और तो इंद्रियों की सहायता से जिन्हें मन सम्मिलित है और समस्त इंद्रियों के केंद्र वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठन को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो ये तीन कर्म का प्रेरक होता है और एक संगठक, तो अलग अलग कार्य करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, वो ज्ञान और ज्ञाता का एक उदाहरण देके समझाइए ना। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान जो ज्ञान कुछ कर्म करने के लिए कुछ प्रेरणा मिलता है। तो ज्ञान अर्थात कुछ बुक पर रीडिंग करते, कुछ कोई वैज्ञानिक बनता है तो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसको ज्ञानम कहते हैं। तो प्रेरणा देता है उसको माध्यम से। और उसका कर्म करने जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान का लक्ष्य क्या था, हमको क्या करना चाहिए, ठीक नहीं। और जो जो लक्ष्य जानने वाला है उसको परिज्ञाता बोलते हैं। तो इसमें बोलते कि इसको संगठक क्या है उसका, प्रोपाधि इसमें बता रही कि किस प्रकार एक दूसरे हम कर्म कर कुछ करने से पहले, जो कर्म का फल पहले थोड़ा सा प्रेरणा जो होती है उसमें कुछ एक मात्र उसको सूक्ष्म रूप में हमारे मन में रहता है क्या करना चाहिए हमको। तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्रिया के रूप में धारण करता है। जब हमको कुछ एक डॉक्टर बनना है, कुछ वैज्ञानिक बनना है, पहले उसको सोचते हैं हम क्या क्या करना चाहिए हमको। तो सामना होता है वो, जब ये पूर्ण होता है, वो कैसे शास्त्र के हो चाहे हम कुछ अध्ययन करके हो उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते कि उपदेश, गुरु के उपदेश हो शास्त्र को। जब प्रेरणा का कर्ता होता है तब वो मन में सम्मिलित हो जाते कि मुझे ये बनना है। तो संगठक उसको बोलते हैं, एकत्रित जो होता है। उसके बजाय उसका जो उसको जैसे उसका स्टडी जो उसका अध्ययन हो जाता है पूर्ण रूप से, तभी उसको कर्म का संग्रह उसका एक साथ में आ जाता है। तभी जाकर उसको अलग प्रकार का गुण के हिसाब से जीव को नियंत्रित में आता है, और क्रिया और कर्म उसको करने लगता है। चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, चाहे भौतिक संसार में जो अलग प्रकार का पदवी के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो उसके लिए क्यों ना हो। तो एक के जो हम शुरुआत करते पहले हमारे मन में, वो धीरे धीरे वो बनते जाता है। तो इसमें शास्त्र हो क्या, वो अलग प्रकार अध्ययन करके हो उसको ग्रहण करते, उसको बोलते हैं कर्म के तीन प्रेरक रहते हैं और एक तीन संगठक होते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। मतलब ज्ञान हरे को जो जानते हैं वो ज्ञाता है, हम्म। और जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञेय है। हम्म। और ज्ञान तो अलग है, वो तो ठीक है। आ, और फिर प्रभु जी, जैसे ये ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता दिया हुआ है और सेकंड लाइन में तात्पर्य के लिखा है कर्म का उपकरण। कर्म उप कारण करता। कर्म का उपकरण यानी कर्म के लिए जो लगने वाली साधन होता है। हाँ, जो और अपने मन से ही जो चलता है, इंद्रिया जो कारण बोलते हैं उसको, इंद्रिय के जो पहले हो गया ज्ञान ज्ञेयम ज्ञाता, जो प्रेरणा मिलती है। हम्म। और दूसरे जो आता है कि जो इंद्रिय के मन में चलता है, मुझे ये करना है, वो पढ़ाई करना है, वो करना है, शास्त्र हो क्या अलग प्रकार बुक से रीडिंग करो, वो ज्ञान जो ग्रहण करता है उसको बोलते कर्म करता है वो, तथा और कर्ता बनता है वो, उसको संगठक बोलते हैं उसको। तो प्रभु जी, इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए सही होगा क्या? जैसे भौतिक संसार से अगर इसको हम रिलेट करें, हम्म। कर्म उपकरण स्वयं कर्म और कर्ता को, हम्म। तो मान लीजिए जैसे मुझे जमीन खोदनी है, राइट? तो हम्म। ये कर्म करना है मुझे, ठीक है, और मैं करने वाली हूँ तो मैं करता हुई।
और उस जमीन खोदने के लिए जो उपकरण यानी जो मशीन लगेगी वो हुआ करण, वो या उपकरण। हाँ, उपकरण वो अलग चीज है माता जी, ये देखो। अच्छा। उपकरण था यहाँ पे होता है कि हमें तो कुछ डॉक्टर बनना है, हम्म। पहले मन में ज्ञान, उसको पहले क्या करना है, हमको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हम्म। तो वो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या है, लक्ष्य क्या होगा प्रेरणा। हमारा, ज्ञेय। ओके। और जो हम उस ज्ञान को पढ़ेंगे और उसको क्या चाहिए हमको, ना हमको मन में सोचना है कि अब मैं पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे क्या क्या करना है, उसके इंद्रिय मन में सोचता है। हाँ। इंद्रिय था मन का राजा जो, हम्म। तो सोचता है और कर्म करने लग जाता है। तो अंत में प्रभुपाद बता रहे कि हमें मन में एक विकसित होता है कि मुझे ये करना है, तो उसके हम्म। बाद क्रिया के रूप में उसको कार्यान्वित करता है। धारण हो जाता है। हम्म। तो मैं वो बोले कि आप प्रभुपाद लिखते कि पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने जैसे विधियों को सामना करना होता है, जिससे उसको हाँ। प्रेरणा मिलती यस। है। और प्रेरणा कोई संगठन बोलते हैं ना प्रभु हाँ, जी। संगठन। हाँ। हम्म। तो संगठन जब भी होता है तभी धीरे धीरे वो, जब उसका कंप्लीट होता है, उसका ग्रेजुएशन उसका पास हो जाता है, तब उसका जाकर कर्म का संग्रह करने के लिए लग जाता हम्म। है। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। तो इसका यही मतलब हुआ ना, प्रेरणा मन प्लस कार्य। हाँ, और और इससे पहले जो हमने वो पांच किए वो मुझे समझ नहीं आया। पांच क्या? 5 चीज ना। जैसे शरीर मन वाणी, ये तो तीन हुए, और इनका उचित और अनुचित कर्म करता, तो इसमें पांच कहाँ से आए? 5 पहला पहले था, पहला भाग में था 5। वो क्या ये जो वो मुझे 5 था समझ। ना, ये देखो, 5 जो, ये जो 5 अच्छा, पिछले कर्ता श्लोक में विभिन्न पढ़े थे, 5 जो कारक का है, ये देखो, ये श्लोक में पढ़े थे, इसमें पढ़े थे 5। शरीर, कर्ता और इंद्रिय और हाँ, चेष्टा 16 और परमात्मा। हाँ, ये 5 जो कारक था क्या है, अधिष्ठान, जो कर्म का स्थान का, जीव का शरीर है, कर्म का स्थान है। ओके। कर्ता, जो कर्म करने वाला मिथ्या अहंकार को प्रतिबिंबित करते थे ना, मैं करता, मैं कर रहा हूँ कर्म, ये मिथ्या अहंकार, मैं मेरे द्वारा होगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। कर्णम, जो कर्म के उपकरण, उनके इंद्रिया, कर्म के उपकरण क्या है, इंद्रिया, पंच इंद्रिया जो रहता है, और उसके माध्यम से कर्म करता है वो, इच्छा, मन की इच्छा के अनुसार कर्म करता है। चेष्टा, जो अलग प्रकार का प्रयास करता है, मैं ये करूंगा, वो चेष्टा करता रहता है। और दैवम, जो है भगवान जो रहता है, भगवान उसका कारण बनते हैं। तो अंतिम कारण को हमको ग्रहण करना है, जो है पांचवा कारण दैवम, भगवान के ऊपर निर्भर करना है। बाकी जो 4 है वो भौतिक कारण है। ओके। ठीक है। प्रभु जी, चेष्टा को हम लोग कर्म बोल सकते हैं ना? चेष्टा को हम्म। बोलते कि हमको अलग प्रकार बोलते, प्रयास प्रयास। करते, प्रयास। प्रयास कर्म प्रयास कर्म बोल प्रयत्न। सकते हैं ना उसको, कर्म जो हम हाँ, लोग। हाँ। हाँ, कर्मी एक तरह से। और कर्ता मतलब वो जो आत्मा है उसको कर्ता बोलते हैं ना, शरीर नहीं। हाँ, कर्ता बल, मैं एक राजा बन गया हूँ, राजा मतलब बनूंगा। हमारा जो आत्मा है अहंकार, कर्ता। मिथ्या अहंकार में प्रतिबिंबित चेतना हो रहता है। हाँ, मैं। हाँ, मैं। हाँ। इसको हटाना है। ठीक है, अब ये कहाँ थे हम। 18 से 18, 19 होगा, 19 होगा। 18। 19 एटीन ना। एटीन एटीन कंप्लीट हुआ प्रभु अच्छा, जी। 18 एटीन नंबर कंप्लीट हुआ से। और हाँ, फिर अभी नेक्स्ट टाइम 19 प्रभु। स्टार्ट कर। हाँ, अभी 18 देखेंगे। कंप्लीट हुआ है। 18 कंप्लीट हुआ। तो 19 से मोड ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी, तो उसमें बता रहे कि अभी जो 3 जो ये बताए, तो भगवान अभी 3 गुण के अनुसार ये बताएंगे, 3 गुण के अनुसार। 18 नंबर हो गया। 19, 3 गुण के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता भेद क्या है। तो अभी भगवान सुनाने के लिए जा रहे, 19 नंबर बता रहे कि मैं ज्ञान, कर्म, कर्ता 3 गुण के अंदर है, मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहे भगवान। पढ़िए 19 नंबर। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणस्याने यथा वृच्छृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 3 भेद है, तभी इसको सुनने के लिए बोल रहे हैं। अभी सुनेंगे क्या, अगली बार सुनेंगे, आपकी इच्छा।
नेक्स्ट टाइम प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। तो नेक्स्ट मैं सैटरडे को नहीं रहूंगा, शायद बाहर ही हूँ, तो वापस अगले गुरुवार को होगा। थर्सडे फिर करेंगे। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दामोदर प्रभु। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण पंचानन प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम।